मिशन अंकुर विथ एम चैनल देख रहे सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और टीचर्स का मैं अभिजीत मोहबे, आपका सहयोगी डीआरजी विकासखंड जुन्नार देव, इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप देख रहे हैं मिशन अंकुर की समझ श्रृंखला के तहत 32वां एपिसोड और 21वें एपिसोड से हम हिंदी विषय की समझ पर आधारित बातचीत कर रहे हैं। आशा है आपने पिछले वीडियोस देखकर अपनी समझ बनाई होगी। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने भाषा और साक्षरता विकास के अंतिम 2 घटकों लेखन और स्वतंत्र पठन समय पर बातचीत की थी। आशा है आपकी समझ उनके प्रति बन चुकी होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक एवं आवधिक पाठ्य योजना प्रवाह, यानी साप्ताहिक पाठ्य योजना एवं आकलन तथा आवधिक आकलन पर विस्तार में समझ बनाने का प्रयास करने वाले हैं। तो मित्रों, साप्ताहिक पाठ्य योजना प्रवाह से संबंधित एक स्लाइड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इसमें आप देख रहे होंगे कि साप्ताहिक गतिविधियां किस प्रकार वर्गीकृत की गई हैं। इन गतिविधियों को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ऊपर हरे रंग में जो दिया गया है उसमें सप्ताह के पहले 5 दिन नए कौशलों की पाठ्य योजना एवं वर्कशीट पर कार्य किया जाएगा तथा अंतिम दिवस में सिखाए गए कौशलों की पुनरावृत्ति यानी दोहराएं किया जाएगा। अंतिम दिवस आपको कोई आकलन नहीं करना है, अपितु उस सप्ताह में सिखाए गए कौशलों की पुनरावृत्ति करनी होगी। इसके बाद नीचे आप देख रहे होंगे नीले रंग में, यानी कक्षा दूसरी के लिए कुछ सप्ताह के बाद नए कौशलों की पाठ्य योजना एवं वर्कशीट सप्ताह के प्रथम 4 दिवस में किया जाएगा तथा अंतिम 2 दिवस में सिखाए गए कौशलों की पुनरावृत्ति यानी दोहराएं कार्य किया जाएगा। अब आते हैं हम आवधिक आकलन योजना प्रवाह पर। आपको स्क्रीन पर पूरे वर्ष की कार्य योजना दिखाई दे रही होगी। इसमें आपको सफ़ेद ब्लॉक्स में शिक्षण सप्ताह दिखाई दे रहे होंगे तथा नीचे के हरे ब्लॉक्स में आवधिक आकलन सप्ताह दिखाई दे रहे होंगे। सप्ताह 1 से सप्ताह 11 तक शिक्षण सप्ताह होंगे, फिर 12वां सप्ताह आवधिक आकलन का होगा, फिर 13वें से 17वें सप्ताह में शिक्षण तथा 18वें सप्ताह में आवधिक आकलन, 19वें से 23वें सप्ताह तक शिक्षण कार्य तथा 24वें सप्ताह में तीसरा आवधिक आकलन, 25 से 29 सप्ताह तक शिक्षण तथा 30वें सप्ताह में आवधिक आकलन होगा। इसके अतिरिक्त 31वां और 32वां सप्ताह भी पुनरावृत्ति के लिए रखा गया है, यानी 12वें सप्ताह में पहला, 18वें सप्ताह में दूसरा, 24वें सप्ताह में तीसरा और 30वें सप्ताह में चौथा आवधिक आकलन होगा। अर्थात 12, 18, 24 और 30वें सप्ताह में आवधिक आकलन होंगे। इसके अतिरिक्त 31वें और 32वें सप्ताह में भी अतिरिक्त पुनरावृत्ति सप्ताह दिए गए। यह आकलन आपको 2 हिस्सों में करना है। 12वें सप्ताह का आकलन कर रहे हैं तो 11वें सप्ताह के 6ठे दिन पहली का तथा 12वें सप्ताह के पहले दिन दूसरी का आकलन आपको करना है। इसी प्रकार आगे के आवधिक आकलन इस सप्ताहों में भी आपको इसी प्रकार करना है। यानी यदि आप 24वें सप्ताह में आकलन कर रहे हैं तो 30वें सप्ताह के 6ठे दिन पहली का और 24वें सप्ताह के पहले दिन दूसरी का आवधिक आकलन करेंगे। शेष 5 दिन आपको बच्चों को समझ नहीं आने वाली अवधारणाओं का पुनर्शिक्षण करना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आवधिक दोहराव यानी आवधिक आकलन का क्या महत्व है, यह आप शिक्षक संदर्शिका में भी देख सकते हैं और पढ़कर समझ सकते हैं। इन आकलनों के आधार पर आपको विद्यार्थी ट्रैकर भरने होंगे। यह आकलन आपको बच्चों की अभ्यास पुस्तिका में दिए गए मूल्यांकन कार्यपत्रकों में करवाने हैं और उन्हें जांचकर विद्यार्थी ट्रैकर भरने होंगे। आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार इन मूल्यांकन कार्यपत्रकों के आधार पर ट्रैकर भरेंगे। यह आपको चौथा आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 4 दिखाई दे रहा होगा, जो कि 30वें सप्ताह का है। पहले कॉलम में आपको हाजिरी रजिस्टर के अनुसार सरल क्रमांक डालने हैं। विद्यार्थी का नाम और माता या पिता का नाम आप दूसरे और तीसरे कॉलम में भर लेंगे। अब आते हैं चौथे कॉलम पर, जो कि मौखिक भाषा विकास का है। इसमें विषय पर बातचीत करेंगे, यानी मेरा परिचय देना है। इसके लिए हम मूल्यांकन कार्यपत्रक देखते हैं। सबसे पहले बच्चों से आप बोलें कि आप अपना परिचय बताएं। इसके बाद थोड़ा रुकें और फिर न समझ आने पर बच्चे को
अपना नाम, गांव और माता पिता का नाम और पसंद नापसंद बताने को बोलें। जवाब के अनुसार सही विकल्प में सही का निशान लगाएं। यदि बच्चे ने कुछ नहीं बोला तो कुछ नहीं बोला के कॉलम में सही का निशान लगाएं। यदि परिचय दिया किंतु एक या दो शब्दों में बोला है तो दूसरे कॉलम में सही का यानी टिक का निशान लगाएं। जैसे आपने पूछा तुम्हारा नाम क्या है तो उसने बोला सुनील। पापा का नाम क्या है तो बोला रामदास। यानी एक या दो शब्दों में जवाब दिया है तो आपको इस कॉलम में सही का निशान लगाना है। यदि बच्चे ने पूरे वाक्य में उत्तर दिया यानी कहा कि मेरा नाम सुनील है, मेरे पिताजी का नाम रामदास है, तो तीसरे कॉलम यानी पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया के कॉलम में सही का चिन्ह लगाएं। अगला कॉलम वर्ण एवं शब्द पठन का है। इसके भी दो भाग हैं। पहला कॉलम सही पढ़े गए वर्णों की संख्या का है। इसमें कुछ 48 वर्ण पढ़ने हैं। ये वर्ण देखिए, आवधिक आकलन प्रपत्र 4 में आपको वर्ण पठन से पढ़वाने हैं। पहले आपको एक या दो वर्ण पढ़कर बता देने हैं, फिर बच्चे को पूरे वर्ण पढ़ने के लिए कहना है। बच्चा जितने वर्ण सही पढ़ता है उन्हें गिनते जाएं या सही का निशान लगाते जाएं। बच्चे ने जितने वर्ण सही पढ़ा उनकी संख्या ट्रैकर में भर दें। अब बच्चे से शब्द पठन करवाएं। इसमें भी आप एक या दो शब्द पढ़कर बता दें और बच्चे को शब्द पढ़ने के लिए कहें। बच्चे ने जितने शब्द सही पढ़े उन्हें गिन लें और ट्रैकर में भर दें। इसमें कुल 10 शब्द दिए गए हैं। जितने शब्द बच्चे ने सही पढ़ा उन्हें भर दें। अगला कॉलम कहानी पठन का है, जिसमें कुल 41 शब्द हैं। आवधिक आकलन प्रपत्र या मूल्यांकन प्रपत्र से आप कहानी पढ़वाएं। इसमें आपको स्टॉप वॉच लगाकर पढ़वाना है। 1 मिनट में बच्चे जितने शब्द पढ़ने की कोशिश करता है और कितने शब्द सही पढ़ता है उन्हें गिन लें और ट्रैकर में भर लें। यानी पहले कॉलम में जितने शब्द 1 मिनट में पढ़ने की कोशिश की और दूसरे कॉलम में जितने शब्द सही पढ़े उनकी संख्या भर लेना है। अगला कॉलम है कहानी पढ़कर समझना, जिसमें 3 प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों के 2 प्रकार होंगे। पहला होगा तथ्य आधारित प्रश्न तथा इन्फेरेंस प्रश्न यानी समझ पर आधारित प्रश्न। प्रपत्र में देखिए, कहानी की मौखिक समझ पर आधारित 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला, पहाड़ी के पार क्या था? दूसरा, गांव वालों ने क्या किया? तीसरा, खेत क्यों सूखने लगे? इसमें पहले 2 प्रश्न तथ्य आधारित प्रश्न हैं, अतः पूछे गए प्रश्नों की संख्या में 2 लिख दें तथा सही जवाब की संख्या के कॉलम में जितनों के सही उत्तर बच्चे ने दिया है वह भर लें। इन्फेरेंस प्रश्न के कॉलम में 1 लिख दें तथा यदि बच्चे ने सही उत्तर दिया है तो 1 लिख दें, नहीं तो 0 लिख दें। इस प्रकार कहानी पढ़कर समझना के कॉलम को भर लें। अगले खंड पर आते हैं, जो कि शब्द लेखन का कॉलम है। इसमें कुल 5 शब्द आपको लिखवाने हैं। ये शब्द आपको शब्द पठन के कॉलम से ही लिखवाने हैं। जो 10 शब्द दिए गए हैं उन्हीं में से कोई 5 शब्द बोलें और उन्हें लिखने के लिए कहें। ये शब्द आपको बच्चों की अभ्यास पुस्तिका में ही लिखवाने हैं, उसमें जगह दी गई है। तो बच्चे ने जितने शब्द सही लिखा उनकी संख्या आपको इस शब्द लेखन के कॉलम में लिख देनी है। अगला कॉलम वाक्य लेखन का है। इसमें आपको 1 वाक्य लिखवाना है। ये वाक्य आपको श्रुतलेख करवाना है और वाक्य है, आज मामा घर आए। ये भी आपको बच्चों की वर्कबुक में 30वें सप्ताह के दिवस 1 या 2 में दी गई जगह में लिखवाना है। अब आप लिखाकर उन्हें जांच लें। अब देखते हैं इन्हें ट्रैकर में कैसे भरना है। वाक्य लेखन वाले कॉलम में भी 3 सब कॉलम हैं। पहला, कुछ नहीं लिखा हो तो आप इस कॉलम में सही का निशान लगा दें, फिर बाकी दोनों कॉलम खाली रहेंगे। यदि उसने लिखा है तो पहला कॉलम खाली छोड़ दें और दूसरे कॉलम में वाक्य में जितने शब्द उसने सही लिखा है उतनी संख्या भर दें। तीसरा कॉलम है पूर्ण विराम का उपयोग किया, यानी बच्चे ने वाक्य लिखा, भले उसके शब्द सही या गलत रहे हों तो इस कॉलम में भी सही का निशान लगा दें। यानी उसने वाक्य लिखा और अंत में पूर्ण विराम लगाया तो आप इस कॉलम में सही का निशान लगा दें। तो मित्रों, यहाँ तक आपको आवधिक आकलन करना है। अब आकलन करने के बाद आपके कुछ बच्चे अवश्य होंगे जिन्होंने वाक्य का लेखन नहीं किया या अशुद्ध लेखन किया, यानी शब्द गलत लिखे
या पूर्ण विराम का उपयोग नहीं किया तो आपके शेष 4 दिन आपको पुनः शिक्षण करना होगा। फिर पुनरावृत्ति सप्ताह के छठे दिन आपको वाक्य का पुनः श्रुत लेखन करवाना होगा, किंतु अब वाक्य दूसरा लिखाया जाएगा और ये वाक्य है, मुझे कहानी पढ़ना पसंद है। इस वाक्य का श्रुत लेखन करवाने के बाद आपको ट्रैकर के अंतिम कॉलम में पुनः जानकारी भरनी होगी। इसमें वाक्य लिखन वाले ही तीनों कॉलम होंगे। पहला, कुछ नहीं लिखा। जिन जिन बच्चों ने कुछ नहीं लिखा उनके नाम के सामने कुछ नहीं लिखा के कॉलम में टिक कर दें। यदि वाक्य लिखा तो सही शब्दों की संख्या दूसरे कॉलम में भर दें। यदि पूर्ण विराम का उपयोग किया है तो इस कॉलम में भी सही का निशान लगा दें। अंतिम कार्य आपको टोटल करने का करना है। यह आपको नीचे पीले रंग में दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपने जहाँ जहाँ जिस कॉलम में सही का निशान लगाया है यानी टिक किया है उनकी संख्या गिनकर कुल के कॉलम में लिख दें। इसके अलावा आपको कुछ कॉलम में 2, 3, 4 या 5 खंड दिखाई दे रहे होंगे। इसमें जितने बच्चे जिस क्राइटेरिया यानी जिस मानदंड में आ रहे होंगे उनकी संख्या आपको भर देनी है। जैसे मान लीजिए वर्ण पठन के कॉलम में 15 बच्चों में से 3 बच्चे 0 के कॉलम में हैं, 4 बच्चे 1 से 15 वाले कॉलम में हैं, 5 बच्चे 16 से 30 वाले कॉलम में तथा 3 बच्चे 31 से 48 वाले कॉलम में हैं। तो कुल 15 बच्चे इस प्रकार विभाजित हो जाएंगे। तो मित्रों, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगले यानी अंतिम और 33वें एपिसोड में हम बात करेंगे शाला पुस्तकालय और उसकी गतिविधियां तथा शिक्षक ट्रैकर पर। अगले वीडियो तक आप सभी को नमस्कार। जय निपुण भारत, मिशन अंकुर जिंदाबाद, वंदे मातरम।